अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से है? इस महीने जो हमारा सिलसिला चल रहा है गेस्ट इनवाइट करने का, आज जिस गेस्ट को मैंने इनवाइट किया है उनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। आप इनको अच्छी तरह जानते हैं और आपकी रिक्वेस्ट आती रहती है कि भाई ज़्यादा शोज किया करें भाई अब्दुल माजिद भट्टी के साथ। आपके पुराने साथी तो भट्टी है, हमारे साथ मौजूद है। भट्टी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप बताएं। बस। बड़े फ्रेश सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह तो फ्रेश ही लगते हैं ना। जैसे जैसे अच्छा। गुजरता जाता है फिर पता चलता है। हाँ, रमजान में बस यही है कि जैसे हाँ, जैसे टाइम गुजरता है। रमजान भी निकल ही गया, बस अब आखिरी अशरा रह गया, आखिरी हफ्ता चल रहा है। हाँ बस, बिल्कुल। बाकी भट्टी साहब ये बताएं, ये क्या हो रहा है? ये मतलब अभी कुछ 2 दिन पहले जो पीसीबी के सीईओ है सुमेर अहमद साहब, उन्होंने कहीं पर कोई फंक्शन में खिताब किया, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ जी, गद्दाफी स्टेडियम का एक जो है वो छत लीक हुई थी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में, और हमने जो है डैमेजेस क्लेम किए हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्शन जिसने बनाया है वगैरह वगैरह करके। तो ये बात मतलब पहले तो इन्होंने डिनाई किया था कि नहीं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो तो अल हमरा का कॉम्प्लेक्स में छत लीक हो रही थी वगैरह वगैरह करके। अब उन्होंने खुद ही एडमिट कर दिया कि हाँ जी ये हुआ है। अच्छा, ये तो सोशल मीडिया पर बाकायदा फुटेजेस चली हैं। और जाहिर है आज के दौर में, जबकि इतना एडवांस्ड दौर है, इन चीजों को आप डिनाई तो नहीं कर सकते। और वो, बल्कि जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स थे, उन पर भी मैंने एक दो चैनल्स पर वो फुटेज देखी जिसमें छतें टपक रही हैं, पानी मेन बिल्डिंग के अंदर आ गया। और फिर ये भी कहा गया कि शायद अगर ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर होता तो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच कंप्लीट हो जाता। तो अब पीसीबी खुद कह रहा है कि हमने वो कंपनी जो है उसको ऑन बोर्ड लिया, उससे मामला ये टेकअप किया है। तो मेरे ख्याल में जल्दबाजी में शायद थोड़ा कुछ करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये हुआ। और मुझे चूंकि कुछ महीने पहले लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, कजाफी स्टेडियम से जब आप टुवर्ड्स लिबर्टी जाएं, तो एलसीसी ग्राउंड वाला जो हिस्सा है, वहां पर 3-4 महीने पहले मैंने देखा था कि एक नाला बन रहा था, जिसके बारे में कह रहे थे कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके लिए नाला बनाया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि नाला पूरी तरीके से शायद फंक्शनल नहीं था, चौक कर गया। और पानी जो था अगर निकल जाता आगे तो शायद वो मैच कंप्लीट हो जाता। तो मेरे ख्याल में जल्दबाजी में कुछ फैसले किए गए, जिसकी वजह से अब ये चीजें सामने आ रही हैं। तो मोहसिन नकवी साहब पास में जब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम टाइम में मुकम्मल किए हैं। लेकिन जाहिर है, एक फ्लाईओवर या अंडरपास को कंप्लीट करना तो वो तो भी लोकल इशू होता है। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में इस तरह का वाकया हो जाना, वो पाकिस्तान की भी सुर्खी का सबब है। तो मेरे ख्याल में उस कंपनी को ना सिर्फ ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उससे मामला ठीक करने चाहिए, बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट भी करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में फिर पाकिस्तान की बदनामी का सबब ना बने ये चीजें। हाँ, आप सही कह रहे हैं वैसे कि मतलब क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर स्टेडियम्स कंप्लीट करने थे और तैयार करने थे फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो जितना हो सकता था मेरे ख्याल से उन्होंने कर दिया। अभी तो काफ़ी काम बाकी है। लेकिन बात वही है भट्टी साहब कि मतलब जितना पैसा खर्च हुआ है, मतलब अरबों में पैसा खर्च हुआ है, तो उस हिसाब से ये सुन के काफ़ी शौक लगा कि मतलब क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, छत वगैरह बनना, सही होना, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये मतलब होना भी एक मतलब शो करता है कि शायद वो मतलब क्या कहते हैं 24/7 सुपरविजन जो थी वो इतनी कोई मतलब बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से ये लूप होल रह गया। वही खान, आपको याद होगा मैंने आपके साथ ही एक शो में ये बात की थी कि एक तो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। और सर्दी में जाहिर है दिन छोटे होते हैं, रात में इतनी ज्यादा पंजाब में सर्दी होती है कि काम हो नहीं सकता। तो हम्म। इन हालात में ये टाइम बहुत कम था, और ये चीज मुकम्मल करने की कोशिश की गई। चले, बिल्डिंग में तो ये चीजें आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में भी कहा यह गया कि अगर वो पानी निकल जाता तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच कंप्लीट हो जाता। पाकिस्तान के पास पीसीबी हेडक्वार्टर में
शायद उस क्वालिटी के कवर्स नहीं थे। फिर पानी निकालने के लिए जो नया जो ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया था वो भी फंक्शनल नहीं था। तो मतलब सीरियस सवालात तो हैं। अब जाहिर है वक्त के साथ साथ जब आपने 14-15 अरब रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद ये चीजें सामने आ रही है तो ये मामला तो काफी सीरियस है। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि उन लोगों को बिठाएं, उनसे पूछें कि भाई आपने, ये कोई मामूली चीज थोड़ी थी, ये तो पाकिस्तान की एक साख और वकार का मसला था। तो हम्म। इतनी जल्दबाजी में इस तरह के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पाकिस्तान की बदनामी की है। बिल्कुल। लेकिन भट्टी साहब, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट थी, सुमेर अहमद ने जब बात की तो उन्होंने जिक्र किया उसका, वो जो फाइनल प्रेजेंटेशन में जो मसला हुआ कि पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं था, कैसे बोलते हैं, जर्मनी में। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं, मतलब आईसीसी की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुई है। और उन्होंने इशारा किया, मतलब जाहिर सी बात है भारत की तरफ के सबको ही पता है कि किसका हाथ था इसमें। लेकिन जो एक हैरत की बात है कि अब तक आईसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल वैसे क्लैरिफिकेशन नहीं आई है जैसे आनी चाहिए थी इस मामला इस मामले पर। देखिए वही खान, आईसीसी तो पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलात पैदा करेगा, हम्म। इसलिए कि जेफ एनाडाइज, उनको जय शाह ने लाहौर भेजा एक फंक्शन के लिए, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन खुद पाकिस्तान नहीं आए। हम्म। हम्म। और फिर लाहौर में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में अचानक इंडिया का नेशनल एंथम चल गया। फिर एक वो ग्राफिक्स का इशू आया। तो हम्म। आईसीसी के सतह पर बहुत सारी चीजें हो रही है। और आईसीसी की सतह पर वहीकन अगर आप चेक करें तो रिसेंटली जो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पुराने लोगों को उन्होंने निकाला है, जिसमें जेफ एलेडाइज ने भी रिजाइन कर दिया है। अब उनकी जगह नया सीईओ अपॉइंट होना है। बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनमें ज्यादातर इंडियंस हैं। तो इंडियन डोमिनेशन जो आईसीसी में है, ये मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट में तो पाकिस्तान को हर्ट किया है उसने। आगे भी जाकर अगर पाकिस्तान ने ये मामला सही तरीके से टेकअप ना किए, कोई अपनी लॉबी बनाने की कोशिश नहीं की, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को आगे भी जाके आईसीसी लेवल पर मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि जैसा लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से पाकिस्तान के मामलात में काबू में आएंगे पीसीबी के। लेकिन इसमें एक फिर मसला ये भी आता है ना भट्टी साहब, कि जो सबसे बड़ा फैक्टर हमें जो हर्ट करता है वो ये हर्ट करता है कि अब अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को देखें, तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स में हम देखते हैं कि बहुत मतलब बेहतर तरीके से जो है उनकी मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, वही लोग हैं चला रहे हैं क्रिकेट को जो 2-3 साल से चला रहे हैं। उसके बरक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर आप देखें तो मतलब पिछले 2 साल में इतने चेंजेस हुए हैं, चेयरमैन ही 3-4 दफा चेंज हुए हैं। उसके अलावा मतलब जब जो नया चेयरमैन आता है वो अपने बंदे लेके आता है। तो ये जो मुस्तकिल चेंजेस होती रहती हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड में, इस मतलब सेटअप को तो खैर अब मेरे से 5-6 महीने हो गए, इससे भी मतलब मुश्किल हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना केस फाइट करने में, प्लीड करने में एट द आईसीसी लेवल। क्योंकि मुझे हैरत सिर्फ ये है कि इतने दिन गुजर गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को हुए हुए, लेकिन कोई आईसीसी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं इसके ऊपर इशू हुआ कि क्यों भाई फाइनल प्रेजेंटेशन में होस्ट कंट्री के कोई रेप मौजूद नहीं था, जबकि सीओ पीसीबी का मौजूद था वहां पर स्टेडियम में। देखिए वही खान, पाकिस्तान को एक तो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के लेवल पर अपनी लॉबी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। एक अपना ऐसा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। जिस तरह भी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जो थे फारूक साहब, वो भी लाहौर आए हुए थे। तो ऐसा एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान का केस जो है वो थोड़ा सा, जहां पाकिस्तान को इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो पीसीबी में इनकंसिस्टेंसी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आज अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को भी आप देखें, आईसीसी लेवल पर तो मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम जिस तरह अंडर परफॉर्म कर रही है, उसकी वजह भी ये है कि हम कोचेस चेंज कर रहे हैं, हम सेलेक्टर्स चेंज कर रहे हैं, 2 फॉरेन कोचेस रिजाइन कर गए। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारे सिस्टम में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सफर कर रही है। मेरे ख्याल में अब तो मोहसिन नकवी साहब को कुछ 13-14 महीने हो गए। तो 1 साल गुजारने के बाद अब उनको चाहिए कि ड्राइविंग सीट जो है वो खुद संभाले। और
अपने दाएं बाएं जो उनके नहीं मुशीर हैं भट्टी साहब, जिनसे वो ड्राइविंग काम सीट ले तो रहे, उन्होंने जाहिर है। ही भट्टी साहब, जो जो पता चलता है उससे तो ये पता चलता है कि ड्राइविंग सीट तो उन्हीं के पास है, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होते हैं बोर्ड में वो मोहसिन नकवी लेते हैं हर मामले में। नहीं, लेकिन उनके जो एडवाइजर्स हैं वो मेरा ख्याल उनको गलत गाइड कर रहे हैं ना। हम्म। अगर वो ड्राइविंग सीट संभाले हुए हैं तो ये गाड़ी को जहां जाना चाहिए मंजिल तो कोई और है, जहां गाड़ी कहीं और रही है। इसका मतलब है कि ड्राइवर जो है उसको नहीं पता कि गाड़ी को कहाँ लेके जाना है। तो हम्म। अगर उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है, तो मेरे ख्याल में अपने एडवाइजर्स को चेंज करें। जाहिर है अब जिस सुमेर अहमद साहब है ये भी तो बड़े ब्यूरोक्रेट है, हाईली प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन क्रिकेटिंग मामलात में जाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की होती है, बिल्कुल। तो उनको समझने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में इसलिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। फिर सलमान नसीर साहब जो पिछले 4 चेयरमैनों के साथ रहे, अचानक वो चले गए अब पीएसएल में। अब देखना है कि पीएसएल कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि एक तो पीएसएल आईसीसी आईपीएल के साथ क्लैश कर रहा है। अब जिस तरह कॉर्बिन बॉश का एक इशू आया हम्म। कि वो नया प्लेयर है जिसका चंद हफ्ते पहले इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, उसने पीएसएल साइन करने के बाद आईपीएल चला गया, पीसीबी ने उसको लीगल नोटिस भेज दिया। तो मेरे ख्याल में पीएसएल लेवल पर भी पीसीबी को मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर और कुछ इश्यूज हैं जिसमें फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो जिनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। देखिए वही तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर आप बात करें तो ये कुछ ऐसा पहले तक भी था। पीसीबी के एक डायरेक्टर मार्केटिंग थे जो कुछ दिन पहले पीसीबी में रहकर एक टेलीविजन कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहे थे टीवी राइट्स के हवाले से। हम्म। फिर उन्होंने पीसीबी से रिजाइन किया या उनको हटाया गया, फिर उन्होंने उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। तो हम्म। देखिए ना, अब ये मसाइल है इसमें, तो हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नजर नहीं, आ इसमें रहे हैं। बिल्कुल तो साहब, इसमें एक ये भी तो एक इशू है ना कि मतलब जैसे आप मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं कि उनको ड्राइविंग सीट लेनी चाहिए, लेकिन ड्राइविंग सीट इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जब से वो चेयरमैन बने हैं, जितने की पोस्टों पे वो लोग लोग लेके आए हैं वो तो सब उनके अपने लोग हैं, उनकी अपनी मतलब चॉइसेस हैं। पंजाब गवर्नमेंट से डेप्यूटेशन में बहुत सारे लोग आए हैं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा पीसीबी में जिसमें के डेप्यूटेशन से लोग नहीं आया या उनको मतलब न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो डिसीजन तो सारे मोहसिन नकवी ले रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं भट्टी साहब के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो क्रिकेट रिलेटेड डिसीजंस हैं और उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो रहा है या होगा आगे? देखिए वही हम थोड़ा ऑन ए लॉन्गर कैनवस बात करते हैं। जिस तरह जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन का इशू आया हम्म। कि 1 डेढ़ महीने में 2 फॉरेन कोचेस पीसीबी के साथ हेड ऑन हुए और रिजाइन कर गए। एक तो पाकिस्तान की इंटरनेशनली साख खराब हुई कि गैरी कर्स्टन इतना बड़ा नाम 2011 में इंडिया को जिस कोच ने वर्ल्ड कप जितवाया, वो पाकिस्तान में चंद हफ्तों के अंदर अंदर T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी खासी रिपोर्ट तैयार की और वो रुखसत हो गए। जेसन गिलेस्पी जेसन गिलेस्पी को जो सबसे ज्यादा एतराज था, जो इन्होंने सिलेक्शन पॉलिसी बनाई, ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, उन्होंने सिलेक्शन पॉलिसी बना ली। जिस पॉलिसी में जेसन गैलेस्पी छोड़ के चले गए, वो पॉलिसी आकिब जावेद पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही। आकिब जावेद ने वहां जेसन गैलेस्पी को हटवा दिया, यहाँ हम्म। उन्होंने सिलेक्शन में पावर ले लिए। वो सिलेक्टर भी है, वो हेड कोच भी है। तो मतलब ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है ना, हम्म। कि अब क्या दुनिया के बड़े कोचेस जो हैं वो पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगे। भाई खान, मैंने पिछले दिनों एक इंडियन अखबार में एक चीज पढ़ी कि मॉर्नी मॉर्नी मॉर्कल जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे कुछ अर्सा पहले, हम्म। उन्होंने, आपको पता है अब इंडियन टीम ज्वाइन कर ली, उन्होंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से ये चीज शेयर की कि मैं जो बात जसप्रीत बुमराह को बताता हूं और वो मेरी उस बात पे अमल करता है। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं उनको वो बातें जब मैंने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी।
इसी हम्म। तरह जो दीगर कोचेज है, आपको पता है कि एडम होलियक एक बैटिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान टीम के साथ रहे। उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा कि मैं उनको बताने की कोशिश करता हूं, और उन्होंने मेरी बातों पर अमल नहीं किया। और बहुत सारे कोचेज हैं, बल्कि पिछले दिनों एक वो खबर भी मीडिया में काफी पाकिस्तान में वायरल हुई कि प्लेयर्स तो कहते हैं भाई ये कोचेज तो आने जानी चीज है, ये आते हैं और चले जाते हैं, हमने यही हाँ, रहना और है। रिजवान वाली खबर ये देखी। माइंडसेट है ना, ये जो माइंडसेट है, बहुत सारे कोचेस की रिपोर्ट पीसीबी की फाइलों में पड़ी हुई है, पीसीबी के ईमेल्स में वो चीजें मौजूद होंगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन चीजों पर अमल क्यों नहीं करता? आज हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आकिब जावेद को इंटरम हेड कोच बना के अपने मामला आगे बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान टीम सफर कर रही है। भाई जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में वही खान, पाकिस्तान टीम तो बाद में आती है। मैं कहता हूं कि हमारी जो रीजन्स और डिपार्टमेंट्स की टीमों में जब तक सिलेक्शन में मेरिट नहीं आएगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकती। देखिए ये सीरियस किस्म के सवालात हैं। हम्म। मैं आपको एक छोटा सा वाकया शेयर करूं। हमारे एक दोस्त ने मुझसे, जब ये कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो रहे थे, उन्होंने राब्ता किया कि यार ये मेरे एक दोस्त है, इनके बच्चे का एक इशू है, ये आप जरा इनकी कहानी सुने। तो उस बंदे ने बताया कि मेरे बेटे ने अंडर 17 लेवल पर सारे जो पीसीबी के एसओपीस थे वो क्लियर करके वो टीम में सिलेक्ट हो गया। हम्म। लेकिन सो कॉल्ड जो रिस्क टेस्ट है, उसमें एज वेरिफिकेशन पे उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये ओवर एज है, और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेरा सवाल ये है, नादरा जिसके बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो नादरा का सिस्टम है, वो दुनिया के चंद जो मजबूत तरीन सिस्टम्स हैं उनमें से एक है, वो मोहसिन नकवी साहब की मिनिस्ट्री में आता है। हम्म। नादरा ने जब उस बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट में डिक्लेयर कर दिया कि उसकी एज ये है, तो फिर ये मेडिकली आप किस तरह किसी लड़के को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? इसमें देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग है बहुत है। ये जो फिजियो और डॉक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ा इसमें फ्रॉड कर रहे हैं, और लड़कों के कैरियर भी तबाह हो रहे हैं। ये मैं लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ। और इसी इसमें तरह फिर भट्टी आप साहब आगे एक चीज बढ़ते है, ये जो जाए। रिस्ट टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, बोन मतलब रिस्ट टेस्ट की बात आप कर रहे हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये तो साइंटिफिक नहीं है, है। और ये दुनिया इसमें में हमेशा कहीं वो नहीं है, रहता है। सिर्फ पाकिस्तान में है। लेकिन भट्टी साहब एक बात है, जैसे आपने जो जिक्र किया डोमेस्टिक का, रीजन का, अभी जो न्यूजीलैंड में सीरीज हो रही है पाकिस्तान की, इसमें कोई 5-6 नए लड़के हमने भेजे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चले, मैं भी कहता हूँ कि ये बनाया, अपनी टीम आप बनाना चाहते हैं। लेकिन जो एक कंसर्न की बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो हम देख रहे हैं, जो जो क्वालिटी ऑफ प्ले हम देख रहे हैं, स्किल लेवल देख रहे हैं नए लड़कों का, उससे तो साफ ये एक चीज वाजे होती जा रही है कि टेक्निकली बहुत मतलब हम पीछे रह गए हैं दूसरी कंट्री से, क्योंकि हमारे लड़के जिस तरह से खेल रहे हैं और जो उनका स्किल लेवल है, वो तो मतलब दूसरी कंट्री से अगर आप कंपेयर करें तो आपको लगता है कि हाँ जी, काफी कमी है। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि आगे चल के अगर आपका नया टैलेंट ही उस लेवल का नहीं आएगा तो फिर आप कहाँ से अपनी क्रिकेट चलाएंगे आगे। बिल्कुल, देखें वही सन 2019 से जब एहसान मानी ने पीसीबी को टेक ओवर किया, वसीम खान एज ए सीईओ आए, उस वक्त से आज तक 2025 तक 6 साल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट काफी नीचे गई है। उसमें जो पॉलिसी डिसीजन हुए वो गलत डिसीजन हुए। जो हमारे डिपार्टमेंट्स का खत्म होने के बाद हमारे क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स जो ट्राइड एंड टेस्टेड थे, हम्म। उनको हमने किस परफॉर्मेंस पर कमबैक करवाया? वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। शादाब खान एक प्राइम एग्जांपल है। मैं और आप जब बात कर रहे हैं, अभी फिफ्थ T20 होना है, शादाब खान ने पहले 4 मैचों में 30 रन बनाए और 1 विकेट ली, और मेरे ख्याल में शायद एक मैच में उन्होंने 4 ओवर करवाए। हम्म। उनकी आप देखें, वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना वो पूरे बैट्समैन है ना पूरे बॉलर है। और शादाब खान की जो स्पेशलिटी थी, जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी हमने देखा, वो फील्डर बहुत जबरदस्त थे। अब हम्म। उनकी परफॉर्मेंस से जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस को हम
किस बेस पर पाकिस्तान टीम में ले आए, जबकि उस्मान खान 2 साल से आपको आप टीम के साथ लेके चल रहे हैं। रोहेल नजीर एक यंगस्टर था, और उस्मान खान जो हसीबुल्ला है, और भट्टी, उस्मान खान तो इनिशियली सेलेक्ट T20 के बेसिस पे हुआ था। T20 के बेसिस पे, हाँ हाँ और उस्मान खान को मौका नहीं दे रहा। शाहीन शाह अफरीदी, शायद अफरीदी कह रहे हैं कि उनको रेस्ट करवाएं, हाँ हाँ। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को हम लेके चल रहे हैं। तो मतलब नए अच्छा भट्टी, नए वैसे टैलेंट पर तो बिल्कुल सुनने कंसर्न है। में आता है, सुनने में आता है कि जो आपने बात की अभी कोचेस की, कर्स्टन वगैरह की, ये भी एक चीज बड़ी अब सुनने में आ रही है कि भाई ये जो इनको हटाया गया कर्स्टन को, और गिलस्पी जो खुद ही रिजाइन हुआ है दोनों, और उसका फिर आकिब जावेद जिस तरह है, कहते हैं कि जी उसमें कुछ प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि प्लेयर्स की भी जो फीडबैक जाती है कोचेस के बारे में वो बड़ी मैटर करती है, और उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है ओवरऑल टीम के परफॉर्मेंस पे। देखिए वही खान, आपको याद होगा कि जब हम अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, एक फेमस वीडियो तो नहीं आई, लेकिन एक ड्रेसिंग रूम की कहानी बाहर आई, हम्म। जिसमें गैरी कर्स्टन ने, शायद डेलिस का ड्रेसिंग रूम था, जिसमें प्लेयर से खिताब किया, और उन्होंने अपना रोड मैप दिया उस अपने खिताब में कि मैं फ्यूचर में ये करना चाह रहा हूं। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने एक पूल ऑफ प्लेयर्स तैयार कर लिया था कि फ्यूचर में पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम को कैसे लेके जाना है। हम्म। लेकिन आप देखें, प्लेयर्स इतने इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल थे कि गैरी कर्सन जैसा कोच, जिसके बारे में कहते हैं कि वो पीसीबी को बताए बगैर ओमान में भी कोचिंग कर रहे थे, चले वो चीजें थी जो सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन गैरी कर्सन चले गए। मैं जैसन गिलस्पी से इत्तेफाक हुआ मेरा कराची में, उन्होंने एक मीडिया सेशन था जिसमें वो जी 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 मुलाकात जी। की। वही खान, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत कर रहे थे कि मुझे उसी दिन शक पड़ा कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच जो है, ये शायद पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं चल सकता। और वही हुआ कि आप देखें, उनसे 11 मुंतखब करने का इख्तियार ले लिया गया। सिलेक्टर से कहा गया कि आप 11 मुंतखब करें, और फिर अब वो आकिब जावेद के बारे में तो कुल्लम कुल्ला जिस तरह के हाँ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, पास नामुनासिब अल्फाज भी हैं। लेकिन फॉरेन कोचेस को या तो लाने से पहले आप उनसे सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लें, और देख लें कि उनका माइंडसेट पाकिस्तान के माइंडसेट के साथ चल सकता है। मिकी आर्थर रिसेंटली कहते थे मैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में काम करना, हालांकि मिकी आर्थर ने शायद 5-6 साल दो 4 4 साल मुख्तलिफ वो कोच रहे, अखबार 2016 से लेकर 2019 कोच हैं। फिर बाद में एज ए डायरेक्टर आए नजम सेठी और जका अशरफ के दौर में। वो भी कहते फिर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान लेकिन लेकिन क्रिकेट भट्टी में साहब, आप नहीं काम। समझते कि अगर आप फॉरेन कोचेज जब लेके आते हैं तो ठीक है, उनको जैसे बॉब वुडमर था, बहुत अच्छा कोच था, लेकिन उसने थोड़ा बहुत एडजस्ट भी किया हमारे कल्चर के हिसाब से। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर काफी मतलब डिफरेंट है, लेकिन जो मकसद होता है फॉरेन कोचेस को लाने का कि आपकी टीम में बेहतरी आए, तो वो बेहतरी तो उसी वक्त आएगी ना जब कोचेस की सुनी जाएगी। लेकिन इन रीसेंट टाइम हम ये देख रहे हैं कि कोचेस की तो सुनी नहीं जाती, मतलब अजीब ही एक सिलसिला बना हुआ है कि बोर्ड से भी लोग इंटरफियर करते हैं टीम के मामलात में। जैसे स्टीव रिक्सन वाला आपको याद है केस हुआ था कि उसके पैसों का इशू हुआ तो वो छोड़ के चला गया, उसने रिजाइन कर दिया था। तो ये मामला ऐसे कुछ लगते हैं मुझे कि जैसे मतलब फॉरेन कोचेस को हम लेके तो आते हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके नहीं लेके आते हैं। अच्छा, स्टीव रिक्सन के पैसों के मामले में बोर्ड का जो अफसर इन्वॉल्व था, वो आज भी पीसीबी में मौजूद है, बल्कि प्रमोट हो गया। स्टीव रिक्सन हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। तो मतलब हमारे यहाँ एक माफिया तो काम कर रहा है क्रिकेट बोर्ड में, जो हमारी क्रिकेट को, क्रिकेटर्स भी डैमेज कर रहे हैं, और जो क्रिकेट बोर्ड के लेकिन भट्टी अफसरान साहब, हैं एक बात, उन्होंने आपकी भी बात नुकसान मैं पहुंचाया। काट रहा हूं, लेकिन इन लोगों को इस चीज का एहसास शायद नहीं है कि जितनी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे जाएगी और मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो उतने जल्दी जो है क्रिकेट की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहमियत भी खत्म होगी, फिर खत्म होना शुरू होगी पाकिस्तान में। वही खान, ये चीजें अब शुरू हो गई है ना। हाँ। आज अगर आईसीसी उस टूर्नामेंट में जिसका पाकिस्तान होस्ट है, और स्टेज पर किसी पाकिस्तानी अफसर को नहीं बुला रहा, तो ये चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है ना कि हमारे जो अंदाज है, हमारे काम करने का जो तरीकेकार है, हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है, उसका रिफ्लेक्शन
दूसरे मामला पर भी हमें नजर आ रहा है ना। सही कह रहे हैं भट्टी साहब, सही कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन भट्टी साहब ये जो मतलब कैसे बोलते हैं, ये भी तो सुनने में ये भी तो आया है कि बहुत सारे ऑफिशियल जो बोर्ड में हैं वो तो मतलब उनके ऊपर वो फैन वाला मतलब उनकी जहनियत होती है कि वो तो ज्यादा उनका इंटरेस्ट इस चीज में होता है कि किसके साथ सेल्फी उतार ली, किस बड़े प्लेयर के साथ मतलब खड़े हो गए तस्वीर में। ये चीजें भी तो डैमेज कर रही है ना। अब कहाँ एक जमाने में मतलब आरिफ अब्बासी और जावेद बरकी और मतलब तौकीर दियावरा के पाए के लोग चला रहे थे क्रिकेट बोर्ड को, और अब अगर ऐसे मतलब ये हाल होगा कि लोग जाके तस्वीरों में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सेल्फियां बनाने में, तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से? आपको कोई वैसे कोई सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में? आई मीन मैं पेसिमिस्टिक नहीं होना चाह रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो अपनी जगह। आपकी कोई सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में? मेरा ख्याल में वही खान, जो एक तो आप अफसरान की जो बात कर रहे हैं ना, हम्म। सलमान नसीर जब पीसीबी के सीईओ थे, और भी बोर्ड के बहुत सारे अफसरान, ठीक है, एज ए पाकिस्तानी आपकी ख्वाहिश, हमारी भी ख्वाहिश हो सकती है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहनकर हमारी तो ऐसी कोई फंक्शन ख्वाहिश में नहीं जाएं। भट्टी साहब। हमारी तो नहीं इतने नहीं, साल हो गए, मतलब हमारी ऐसी कभी ख्वाहिश नहीं रही। तस्वीरें उतरवाओ और लेकिन टी शर्टें पहनो। देखिए, ये चीजें हमने देखी हैं। ये लोग, सलमान नसीर सीईओ थे, वो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी शर्ट्स पहनकर बहुत सारी जगहों पर हमें नजर आए। और भी बोर्ड के बहुत सारे अफसरान, तो मतलब ये चीजें नामुनासिब है। दुनिया के दूसरे बोर्ड्स में ये चीजें, आपने जिन लोगों का नाम लिया, आरिफ अब्बासी, जनरल तौकीर दिया, जावेद बर्की, शाहिद रफी, बड़े बड़े पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छे लोग गुजरे हैं, ये चीजें हमें नजर नहीं आई। लेकिन अब ये फैन की तरह अपने आप को वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही खान, वो सिल्वर लाइनिंग की जो आप बात कर रहे हैं, हम्म। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने खड़ा करना है, तो एक तो शॉर्ट टर्म हमें जो भी प्लान लाना है, जाहिर है आम आदमी जो है, अब हमने 15-16 अरब रुपए लगा के ग्राउंड तो बना लिए, अब ये ग्राउंड कैसे भरेंगे? हमने देखा अभी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कजाफी स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था, इसलिए कि पाकिस्तान टीम बाहर हो गई, लोग पाकिस्तान के क्रिकेटर से नाराज हैं। मेरे ख्याल में एक हमें शॉर्ट टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, फिर लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। एक हमें अच्छे और काबिल लोग लाना पड़ेंगे, ये कौन और करेगा भट्टी साहब? प्रोफेशनल सेटअप। ये करेगा भाई कौन? देखिए, जो लोग वैसा मोहसिन नकवी साहब करेंगे, नहीं करेंगे तो अब तो वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन गया है ना, कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाई, लेकिन पाकिस्तान टीम, अब लोग कहते हैं कि जी नए लड़के, जो थोड़ी देर पहले आप सवाल कर रहे थे कि नए लड़के न्यूजीलैंड में इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे कि वहां की कंडीशंस बहुत मुश्किल थी, मान लिया, बहुत मुश्किल थी। चैंपियंस ट्रॉफी भी तो पाकिस्तान में हुई, ये कंडीशंस इनका क्या हुआ? हाँ। ट्रायंगुलर टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप होम कंडीशन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हम्म। न्यूजीलैंड में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मतलब हम फिर कौन सी बात को माने? मोहम्मद यूसुफ को आपने लास्ट ईयर जून में अमेरिका जाने से पहले इंग्लैंड से फारिग कर दिया, अब अचानक मोहम्मद यूसुफ दोबारा बैटिंग कोच बन गए। हम्म। तो मतलब मेरे ख्याल में हर बड़े खिलाड़ी को कोचिंग असाइनमेंट देने के बजाय हमें फॉरेन कोच लाना पड़ेगा। और मैं, नजम सेठी साहब जो एक बात करते थे, फॉरेन कोचेस की देखें, एंगलिंग हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा एंगलिंग नहीं हो सकती जितना हमारा लोकल कोच एंगलिंग करता है। तो मेरे ख्याल में फॉरेन कोचेस का प्रोफेशनल सेटअप लाना पड़ेगा, एक बड़े कोच को लेकर आए और उसको कहें कि भाई आप अपनी टीम लेकर आए, आपको 3 साल के लिए असाइनमेंट दे रहे हैं, आप हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें। लेकिन लेकिन वो तो अगर सही है वो भट्टी चाहता साहब, है लेकिन बाबा। यहाँ ऐसा करने कौन देगा? यहाँ तो मतलब इतनी फ्रीडम तो किसी, देखे ना, आपको याद होगा जब कर्स्टन और गिलिस्पी को लाए थे मोहसिन नकवी, तो बड़े बुलंद दावे किए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बकायदा कि जी इन दोनों को हमने एब्सोल्यूट पावर दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है, ये टीम सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, ये मतलब जो कैसे बोलते हैं डिसीजन होंगे टीम रिलेटेड, उसमें उसमें इनकी इनपुट जरूर होगी। और क्या हुआ, चंद महीनों में उनको मतलब इनपुट तो छोड़े, उनको तो सिलेक्शन कमेटी के प्रोसेस से ही अलग कर दिया। उनको तो ये नहीं पता होता था कि टीम कौन सिलेक्ट करेगी। तो बात वही आती है बट्टी, सवाल आप और मैं इतने साल हमने गुजारे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट ने अच्छा किया है वो उसी वक्त किया है जब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे रहे बोर्ड में। और मतलब एक किस्मत की आप बात कहें कि पहले ही होता था
कि सिस्टम के बावजूद हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर आते थे इंडिविजुअली। अब वो हो नहीं रहा, वो प्लेयर उस लेवल के आ नहीं रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बट उसमें लोग जब सही होंगे तो फिर डिसीजन सही आएंगे ना। तो वही खान, अगर लोग आप अच्छे नहीं लाएंगे, गवर्नेंस के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। अभी हम कहाँ हैं? हम आईसीसी के जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, हम तो लोअर टियर में है ना। हाँ हम तो बिल्कुल। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के साथ खड़े हुए। हम होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज जैसी टीम से टेस्ट मैच हार गए। ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने हमें 2 बार हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में हमें हराया। और वही सर, जिन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बनाया, मेरे अपने ख्याल में, शायद मैं गलत हूं, मेरे हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच पहला मैच होना चाहिए था। अगर वो मैच पाकिस्तान जीत जाता और इंडिया से दुबई में हार जाता, फिर जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच अगर पिंडी में होता, तो आखिरी वक्त तक थोड़ा सा पब्लिक का इंटरेस्ट रहता कि पाकिस्तान की टीम अभी टूर्नामेंट में इन है। आपने पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ रख लिया। तो हम्म। देखे ना, गवर्नेंस की जब आप बात कर रहे हैं, तो फिर बड़े बड़े मामलात हैं जिनमें पीसीबी ने अच्छे फैसले नहीं किए, जिसकी वजह वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट सफर कर रही। इसमें ये भी है ना बट्टी के, मतलब जो एक और जो कंसर्न वाला इशू है वो ये है कि शायद अब ये आईसीसी में जो हम देख रहे हैं, जो जिस तरह से आईसीसी हमें मतलब इग्नोर कर रहा है इन एवरी वे, तो मुझे ऐसा भी फील आती है कि क्योंकि हमारे तो वो गवर्न करने वाले लोग नहीं रहे उस पाए के, चाहे खालिद महमूद हो, आरिफ अब्बासी हो, जिनके हम नाम ले रहे हैं, जाहिद बरकी वगैरह। तो हाल ये हो रहा है कि मतलब इंडिया की बढ़ती हुई जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो हम तो मतलब वो लोग ही नहीं है जो स्टैंड ले सकते हैं या मतलब इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं। देखिए वही तो, इंडिया के इन्फ्लुएंस को एक ही तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं, अगर हमारी टीम राइट ट्रैक पे चल पड़े और जीतने लग जाए। सही कह जब रहे हमारी टीम नीचे लगी रहेगी, टीम हारती रहेगी, तो फिर बाकी मामलात पे तो इंडिया को, जाहिर है, एक इंडियन को हम जितना भी कह दें हमारे दुश्मन है, सब कुछ है, लेकिन क्रिकेट में एक सुपर पावर तो इंडिया है। तो इंडिया को अगर हम काउंटर कर सकते हैं, तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से काउंटर कर सकते हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की बटीदार, वेरी वैलिड, कि भाई टीम परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर टीम अच्छा कर रही होगी तो लोग सब भूल जाते हैं कि बोर्ड वगैरह में क्या हो रहा है। आपने अच्छी बात की कि इतना पैसा खर्च किया है स्टेडियम्स को मतलब संवारने में, तो अगर उस स्टेडियम के अंदर विनिंग टीम ना खेले तो फिर फायदा क्या उन स्टेडियम्स का, अगर विनिंग टीम ना हो। लेकिन लेकिन भट्टी साहब, अभी जैसे T20 वर्ल्ड कप भी आना है, एशिया कप भी आना है, ये सारे मामलात हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो फैसला है T20 टीम में नए लड़कों को ट्राई करने का, आपके ख्याल में क्या मतलब, इनको कंटिन्यू करना चाहिए लड़कों को, या फिर वही कि पैनिक बटन दबाओ और फिर वापस ले आओ बाबर रिजवान वगैरह को? रिजवान तो भट्टी साहब उसको T20 से ड्रॉप किया तो वो तो नेशनल T20 भी तक नहीं खेल रहा, वो तो चैंपियनशिप। देखिए, ये पिछले दिनों बहुत ज्यादा सवाल पीसीबी से उठाया गया कि भाई आप 60-60 लाख रुपए महीने के लड़कों को दे रहे हैं, और वो नेशनल T20 टूर्नामेंट ही नहीं खेल रहे। तो हम्म। देखें, ये मामला भी तो पीसीबी ने टेकअप करने हैं ना, कि प्लेयर्स को पाबंद करें। आपने तो कहा था कि वही लड़का पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। इवन इंग्लैंड की सीरीज में जब बाबर आजम ड्रॉप हुए, उनको चाहिए था, उस वक्त फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट काइजरन ट्रॉफी चल रहा था। विराट कोहली अगर रणजी ट्रॉफी खेल सकता है 11 साल बाद, तो बाबर आजम क्यों नहीं खेल सकता? वो नहीं खेला। अभी रिजवान की आपने बात की, तो प्लेयर्स को कंट्रोल करना, और फिर नए लड़कों की जो आपने बात की, देखिए अब ये तो फिर प्रेशर पीसीबी ने सस्टेन करना है कि आपने नए लड़के डाल दिए। हसन नवाज की एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जिसकी वजह से हम एक मैच जीत गए। तो अब हसन नवाज को भी नहीं पता होगा उस मैच में कि उन्होंने क्या कर दिया। जब उनसे एक्सपेक्टेशन सामने आ रही है, तो आप देखें, चौथे मैच में हसन नवाज बिल्कुल एक आम सी गेंद पर कॉट बिहाइंड हो गए। हाँ तो सही। नए लड़कों को अगर मौका देना है, तो फिर थोड़ा उनको टाइम भी देना पड़ेगा। हमारी क्रिकेट तो देखें, अब कुछ पुराने लड़कों को भी लाना पड़ेगा, कुछ यूथ को भी लाना पड़ेगा। लेकिन वही खान, जो मेन चीज है
हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट में बाज़ औक़ात टीवी चैनल्स पे सुन रहा होता हूँ, कोई ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान अपनी खराब बॉलिंग की वजह से हार रहा है, खराब बैटिंग की वजह से हार रहा है। पाकिस्तान की फील्डिंग भी बहुत पैथेटिक है। हम्म, सही है। फील्डिंग के शोबे पर भी वही खान काम करने की जरूरत है। हमें वहां भी प्रोफेशनल कोच लाने की जरूरत है। मसरूर हमारे दोस्त हैं। मसरूर को एक तरफ तो हम अंडर 19 टीम का हेड कोच बना रहे हैं, अब उनको अगर असाइनमेंट देना था तो उनको फील्डिंग कोच बना दिया। तो मेरे ख्याल में जब तक प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आएगी, तो ये बड़े बड़े स्टेडियम हमने बना दिए, ये स्टेडियम तभी भरेंगे जब पाकिस्तान टीम जीतेगी। अदरवाइज आप देखें, पीसीबी हेडक्वार्टर में पाकिस्तान टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच नहीं खेला, 10 मैच पाकिस्तान ने होस्ट कर लिए। तो हाँ मेरे यार, ख्याल ये में ऐसे कमाल अब है। सीरियसली सोचो विचार की जरूरत है। नहीं, आपने सही बात की कि प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, लेकिन मसला वही ना भट्टी साहब कि प्रोफेशनलिज्म तो उसी वक्त आएगा हमारी क्रिकेट में जब आप प्रोफेशनल्स को टाइम देंगे और पावर देंगे अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो मुझे आप जैसे, अगर आप नई टीम भी बना रहे हैं T20 की, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त कर्स्टन होता तो आइडियल सिचुएशन होती कि वो इस नई टीम को लेके मतलब तैयार करता है 1 साल के अंदर। अब तो मतलब आपको पता ही है कि, लेकिन सुना ही है कि आकिब जावेद साहब तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कोच कंटिन्यू करने में। सेलेक्टर भी हैं वो। तो बात ये है कि हमारे वहाँ तो ये भी तो एक बड़ा मसला चल रहा है ना पिछले 2 साल से, कि कुछ लोग तो ब्लू वाइट बॉय होते हैं, वो कहते हैं ना कि वो हर तरीके से जो है मतलब हर किस्म की उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो ये भी तो एक बड़ा इशू है ना हमारी क्रिकेट में, कि जब तक कि आप प्रोफेशनल, आप जैसे कह रहे हैं कि प्रोफेशनल लाएंगे तो उनको फिर पावर भी देना पड़ेगा। वही खान, मेरी तो इतला ये है कि आकिब जावेद आखिरी वीक शायद चल रहा है पीसीबी के साथ उनका। वो सॉरी, नदीम खान ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स। अच्छा। तो उनकी जो पोस्ट खाली होगी डायरेक्टर नेशनल एकेडमी, आकिब जावेद वहां काम करने में इंटरेस्टेड है। तो जो मेरी इत्तलात है वो तो यही है। लेकिन अब जिसको भी आपने फुल टाइम कोच लाना है, पहले तो पोस्ट एडवर्टाइज करें ना। देखिए हम्म। कौन कौन अप्लाई करता है बाहर से, कोई अच्छे कोचेज आने की कोशिश करते हैं। मेरा वही खान ख्याल है कि हम श्रीलंका वगैरह से महिला जयवर्धने संगाकारा, अगर वो फ्री है, अगर उनके पास टाइम है, इन कोचिज को पाकिस्तान में क्यों ट्राई नहीं करते हम, बजाय बाहर से गोरे लेकर आते। बिल्कुल। एशियन कोचिज को क्यों पाकिस्तान में लाने की कोशिश करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भट्टी साहब। एनीवे भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने टाइम दिया और बड़ी मतलब अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। आपने कुछ बड़े वैलिड पॉइंट्स भी रेज किए और आपसे आगे भी बात होगी।